बच्चों फिर हम मिलते हैं आज छोटी सी नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है चतुर गीदड़। कहानी में एक गीदड़ है जो अपने चारों मित्र जो कि उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे उनको बेवकूफ़ बना देता है, उनको डरा देता है, भगा देता है और अकेले ही सारी माल को हजम कर जाता है। तो आओ जानते हैं छोटी सी कहानी में गीदड़ की होशियारी। किसी जंगल में एक चतुर और बुद्धिमान गीदड़ रहता था। उसके 4 मित्र बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी उसी जंगल में रहते थे। एक दिन चारों शिकार करने जंगल में जा रहे थे। जंगल में उन्हें एक मोटा ताजा हिरन देखा। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की परंतु असफल रहे। बच्चों, वो पकड़ना तो उस हिरन को चाहते थे पर पकड़ नहीं पाए। उन्होंने आपस में मिलकर विचार किया। गीदड़ ने कहा, यह हिरन दौड़ने में काफी तेज है और काफी चतुर भी है। बाघ भाई, आपने इसे कई बार मारने की कोशिश की पर असफल रहे, पकड़ ना सके। अब ऐसा उपाय किया जाए कि जब यह हिरन सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे से उसका पैर कुतर दे जिससे उसके पैर में जख्म हो जाए। फिर आप उसे पकड़ लीजिए धीरे धीरे, तब हम सब मिलकर इसे मौत से खाएंगे। सबने मिलजुल कर वैसे ही किया। जब हिरन सो गया तो चूहा जाके उसके पैर को काट दिया और फिर जख्म के कारण हिरन तेज नहीं दौड़ पाया और मारा गया। खाने के समय गीदड़ ने कहा, अब तुम लोग स्नान कराओ, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। सबके चले जाने पर गीदड़ ने मन ही मन विचार करने लगा कि जब तक बाघ स्नान करके लौट आया। गीदड़ ने सोचा कि ये सबको कैसे भगाऊं, ये सब भाग जाए तो पूरा माल मैं अकेला ही खाऊं। इतना सोच ही रहा था कि बाघ आ गया, लेकिन उसने इतने में एक योजना बना ली थी। गीदड़ को चिंतित देख बाघ ने पूछा, चतुर मित्र, तुम किस उधेड़बुन में पड़े हो? आओ आज इस हिरन को खाकर मौज मनाए। गीदड़ ने कहा, बाघ भाई, चूहे ने मुझसे कहा कि बाघ के बल को धिक्कार है। हिरन तो मैंने मारा है, आज वह बलवान बाघ मेरी कमाई खाएगा। सो उसकी गया घमंड की बात सुनकर मैं तो अब हिरन को खाना अच्छा नहीं समझता। बाघ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने ही बलबूते पर शिकार करके खाऊंगा। यह कहकर बाघ चला गया। उसी समय चूहा आ गया। गीदड़ ने चूहे से कहा, चूहे भाई, नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हिरन के मांस में जहर मिल गया है, मैं तो इसे खाऊंगा नहीं। यदि तुम कहो तो मैं चूहे को खा जाऊं। अब तुम जैसा ठीक समझो करो। चूहा डरकर अपने बिल में घुस गया। अब भेड़िया की बारी आई। गीदड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज है। मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखाई देता, वह भी आने वाला है, इसलिए जो ठीक समझो करो। यह सुनकर भेड़िया भी दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। जब भेड़िया डरकर भाग गया तो फिर नेवला आ गया। नेवला ने जैसे आया तो गीदड़ ने नेवले से कहा, देख रहे नेवले, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िया और चूहे को भगा दिया है। यदि तुझे कुछ घमंड है तो आ मुझसे लड़ ले और फिर हिरन का मांस खा। नेवले ने कहा, जब सभी तुमसे हार गए तो मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं? अब गीदड़ अकेले ही मांस खाने लग गया। इस तरह गीदड़ ने अपनी चतुराई से बाघ जैसे ताकतवर को भी मात दे दी। तो बच्चों, गीदड़ बहुत छोटा जानवर होता है, बाघ वाघ के सामने तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो अपनी बुद्धिमानी से उसको सबको भगा दिया और अकेले ही मांस खाया। इस तरह वैसे लेकिन सियार और गीदड़ जो होता है वो भरोसेमंद जानवर नहीं होता है। तो बच्चों, आज की कहानी यही ख़त्म। हम फिर मिलेंगे एक छोटी सी नई कहानी के साथ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।